नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अयोध्या का राम मंदिर, यहाँ पर सीईओ की नियुक्ति को लेकर के लंबे समय से बातें चल रही हैं कि आखिरकार सीईओ क्यों रखा जाएगा, कैसा रखा जाएगा, और जब सीईओ की बात होगी तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रतिभाएं होंगी जिसको देख करके उसे ये पद दिया जाएगा। अब ऐसे में क्योंकि जब सीईओ की बात हो रही थी तो लगभग 5585 के आसपास जो सीवी हैं, बायोडाटा हैं, वो राम मंदिर के पास आए। अब 5500 अगर बायोडाटा आ रहे हैं तो उनमें से खंगालना, देखना कि कौन किस लायक है, वो बहुत ज़्यादा एक चैलेंज हो जाता है। तो इन सभी के बीच में अब 16 नामों पर बात हुई। अब ये जो 16 नाम थे, इन लोगों को कई बार अयोध्या बुलाया भी गया, इनसे बातचीत भी की गई और पूछा गया कि आखिरकार किस तरीके से आप मैनेजमेंट करेंगे। मैं आपको बता दूं पहले, ये जो 16 नाम थे, इनमें से अब 3 नामों का जो चयन है वो कर लिया गया है और वो 3 नाम राम मंदिर को भेजे जाएंगे और उसके बाद अंतिम मुहर उन तीनों नाम में से किसी एक नाम पर लगेगी। यानी कि 5500 सीवी आए थे, उनमें से 3800 ने अपनी सारी डिटेल्स के साथ ये पूरा जो फॉर्म है वो भरा था। उसके बाद 16 नामों पर बात हुई। 16 नामों में जो तमाम बड़े आईपीएस थे, आईएएस थे, रिटायर्ड लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, इन सभी ने अपने अपने जो बायोडाटा है वो भेजे और इन सब की उम्र 50 से 70 के बीच में है, यानी कि अनुभवी लोग हैं। ताकि क्योंकि सीईओ की अगर बात करें हम राम मंदिर, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और अब जब से हम सभी ने देखा चंदा चोरी का केस हुआ, उसके बाद से सीईओ की अहम भूमिका पर बात होने लगी थी कि सीईओ को रखा जाएगा। तो अब ऐसे में जब ये बात हुए, सवाल हुए, तो इनमें बहुत सारी चीजें जो है पूछी गई कि आखिरकार मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। अगर सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि अगर मान लीजिए एक दिन के अंदर राम मंदिर में 5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। सवाल अलग अलग तरीके के थे। ये तक पूछा गया कि आप श्रद्धालुओं के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अपनी अपनी जितने भी लोगों ने सीवी दिए थे उनकी धार्मिक भावनाओं को भी खंगाला गया, उनसे निजी जीवन से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो भी किया गया। सारी चीजें पूछी गई कि आखिरकार जितना बड़ा ये चैलेंज होगा सीईओ का पद, वो कैसे संभाल पाएंगे। अब मैं आपको पहले ये बताता चलूं कि जब ये सीईओ के पद की बात हो रही है तो इसमें 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो इन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। सीईओ चुनने वाले कमेटी की बात करें तो इसमें रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली हैं, सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी, ये भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। डॉक्टर सुरेश हावड़े, ये पूर्व परमाणु वैज्ञानिक और उद्योगपति हैं। तो वैसे में ये 3 लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं और ये देख रहे हैं कि राम मंदिर का सीईओ कौन होगा, किसको रखा जा सकता है। और उन 16 नामों में से इन्हीं लोगों ने वो 3 नाम को चुना है और इन तीनों नामों को अब आगे बढ़ाया गया है। अब आपको मैं ये भी बताता चलूं कि आखिरकार सीईओ की जो मांग है वो उठी क्यों। कारण, इससे मंदिर का संचालन बेहतर होगा और संस्थागत ढांचे के अनुरूप होगा। फायदा, बड़े धार्मिक संस्थानों की तरह ये मॉडल विकसित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। उद्देश्य, मंदिर का संचालन आधुनिक संस्थागत ढांचे के अनुरूप होना। यानी कि अब सीईओ को जो रखा जा रहा है यहाँ पर राम मंदिर में, तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी जो है वो यहाँ पर लोगों को ना हो, श्रद्धालुओं को ना हो, लोगों का आवागमन में परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ मंदिर के अंदर की जो गतिविधियां हैं उस पर भी पैनी नजर रखी जा सके। इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो सीईओ है इसको रखा जाएगा और सीईओ पूरी तरह से इन सारी चीजों पर नजर रखेंगे। सीईओ को जिम्मेदारी दी जाएगी कि मंदिर के अंदर से लेकर के बाहर तक, श्रद्धालुओं से लेकर के मंदिर के स्टाफ तक, हर किसी की जिम्मेदारी आपको देखनी है। यहाँ पर अगर भीड़ होती है तो भीड़ का प्रबंधन आपको देखना है, यहाँ का मैनेजमेंट आपको देखना है। हर तरीके से सीईओ की जो जिम्मेदारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राम मंदिर में रखने की बात हो रही है। अब ये 3 नाम इसमें निकल कर आ गए। अब इन 3 नामों में से वो अंतिम नाम किसका होगा जिस पर मुहर लगेगी और राम मंदिर के सीईओ की जिम्मेदारी उसे दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 5500 नामों में से छटनी करके 16 नाम, फिर 16 नामों में से छटनी करके 3 नाम और अब एक फाइनल राउंड जो है वो बच गया, क्योंकि 11 और 12 तारीख को, 11 और 12 अगस्त को ये इंटरव्यूज हुए और उन्हीं इंटरव्यूज में से फिर ये नाम जो है ये फाइनल करके आया और उसमें जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।